सभी विद्यार्थी कैसे हैं, जल्दी से बताओ। अच्छे हो ना? चलिए, तो कौन से क्वेश्चन पर थे? 26। चलिए, तो ये तो आसान है, समद्विबाहु त्रिभुज का एक क्षेत्रफल निकालना है बस। ठीक है, समान भुजा की लंबाई दे रखी है, सेम कॉन्सेप्ट है। इसको आप ए मान लो, इसको आप ए मान लो, इसको आप बी मान लो। अगर मैं चाहता हूं यहां से अगर परपेंडिकुलर डाल दूं, तो परपेंडिकुलर डालने के बाद में क्या हो जाएगा? सेम काम बताया था मैंने, p/2 हो जाएगा। तो आपकी हाइट कितनी हो जाएगी? √a² -b² / 4। तो हाइट बराबर कितना हो जाएगा? 4a² -b² / 2। कोई दिक्कत? नो। एरिया क्या होता है? एरिया बराबर होता है 1/2, आधार आपका b है, इंटू हाइट आपकी कितनी है? 4a² -b²/2। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? b/4, बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन करो, ध्यान दो क्वेश्चन पर। चलो, त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है जिसमें आपको बी 90 डिग्री दे रखा है, भुजा एसी तथा एबी पर दो समबाहु त्रिभुज एसीडी और एबीई हैं। तो एबी और एसीडी के क्षेत्रफलों का अनुपात बताइए। आइए, कॉन्सेप्ट वही है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल आपने बना दिया, एक राइट एंगल ट्राइंगल आपने बनाया जिसके बारे में आपने कहा कि भाई ये एंगल आपका 90 डिग्री है। मैं आपसे कहता हूं कि एसी और एबी दो, एसी और एबी, माफ कीजिए, आइए, एसी और एबी। तो आप मुझे बताइए, अगर ये समद्विबाहु समकोण है तो क्या ये दोनों भुजाएं बराबर होंगी? ऑब्वियसली होंगी। तो ये आपका 45 होगा, ये आपका 45 होगा, मैं पहले ही बता चुका हूं। और इसका रेशो क्या होता है? 45 के सामने अगर एक रेशो है, इस 45 के सामने भी एक होगा, तो 90 डिग्री के सामने क्या होगा? √2 होगा। एनी प्रॉब्लम? चलिए, कोई दिक्कत आप लोगों को? कोई टेंशन है क्या? नो प्रॉब्लम। चलिए, यहां तक आप में से किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो अगर हम बात करते हैं कि ए बी ई, यानी कि ए बी ई, इस पर एक समबाहु त्रिभुज बना दिया जाए और इस पर एक समबाहु त्रिभुज बना दिया जाए, तो सबसे जरूरी चीज क्या है? क्या मैं कह सकता हूं कि अगर आपको इसका एरिया निकालना है तो इसकी साइड 1 1 हो जाएगी, इसकी साइड √2 और √2 हो जाएगी। तो डायरेक्टली दिख रहा है ना कि यार 1:2 के बराबर होगा, क्योंकि ए भुजा के स्क्वायर के प्रोपोर्शन होता है। किसके बराबर होता है? भुजा के स्क्वायर के प्रोपोर्शन होता है। तो यहाँ पर आपका 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर 2, तो 1/2। नेक्स्ट, चलिए, समबाहु त्रिभुज की आपको साइड्स दे रखी है, 20%, 30% और 50% बढ़ा दी जाती है। तो समबाहु त्रिभुज के परिमाप में क्या फर्क आएगा? बताओ। तो जैसा कि आपको पता है तीनों भुजाएं समान होती हैं, इसलिए हम लगा पाए। अगर तीनों भुजाएं समान नहीं होती तो हम नहीं लगा पाते। ये चीज क्लियर है? समबाहु त्रिभुज की भुजाओं को 20%, 30% और 50% बढ़ा दिया गया, परिमाप की बात की गई है। अगर हम बात कर रहे हैं कि डायरेक्टली अगर मैं कह सकता हूं तो मैं सिर्फ तभी कह पाऊंगा जब तीनों भुजाएं बराबर हैं। ठीक है, चलिए, तो कैसे करेंगे? देखिए, अगर मान लीजिए मैंने इसको भी 100 माना, इसको भी 100 माना, इसको भी 100 माना, और मैंने एक और ट्राइंगल बना दिया, तो मैंने क्या किया? 100 को 120 बना दिया, एक को 130, एक को 150। तो कितना हो गया सर? 300 था यहाँ पर परिमाप, और अब कितना हो गया? 400 हो गया। कितने की वृद्धि हो गई? 100 की। 300 के रेस्पेक्ट में इंटू 100, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये मैंने ऐसे क्यों किया है? समझाने के लिए किया है। काफी सारे विद्यार्थी सोच रहे होंगे सक्सेसिव भी लग सकता है,
आप लगाएंगे, लेकिन उसके लिए आपके पास एविडेंस होना चाहिए ये समबाहु त्रिभुज के लिए एप्लीकेबल था। अच्छा, अगर ये समबाहु त्रिभुज ना होता तो तब नहीं कह सकते थे। ये केवल ऐसे ही करना है सॉल्व। तो सक्सेसिव मत लगाइए, कोई मतलब नहीं है। आपको ये परिमाप की बात कर रहा है। हमेशा सक्सेसिव कब लगता है? सक्सेसिव तब लगता है जब कोई भी दो क्वांटिटी के बीच मल्टीप्लीकेशन हो। तो क्या परिमापों के बीच मल्टीप्लीकेशन है क्या? नहीं। तो इसलिए आप इसको डायरेक्टली करें, ज्यादा बेटर रहेगा। दो समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष कोण समान है, एरिया का रेशो दे रखा है, तो हाइट का रेशो क्या होगा? आपको पता है अंडर रूट के बराबर होता है। अंडर रूट लोगे वही हाइट का रेशो होगा, क्योंकि एरिया का रेशो गिवन है। तो सिमिलर ट्राइंगल हो गए, सेम बात हो गई। नेक्स्ट, ए ओ बी, हाँ, तो ट्राइंगल एबीसी में माध्यिकाएं सीडी तथा बीई एक दूसरे को ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं, ठीक है। ओडीई और ओबीई के क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। आइए, अच्छा क्वेश्चन है, इजी है, ध्यान दो प्लीज। एबीसी आपका एक ट्राइंगल है, ए बी एंड सी। बोला क्या जा रहा है? सीडी और बीई एक दूसरे को ऊपर काटते हैं। तो क्या बोला गया है? ओडीई और ओबीसी के क्षेत्रफलों का अनुपात। आप मुझे एक चीज बताओगे क्या? एक चीज मुझे बताओ आप, कि यार ये अगर मीडियन है तो क्या ये मिड पॉइंट होगा? और क्या ये भी मिड पॉइंट होगा? यस। अगर ये मिड पॉइंट है और ये भी मिड पॉइंट है, तो आप लोगों को पता है ना कि अगर ये दो होता है बेस तो ये एक होगा। सही है। तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात को भी आपको पता है कि अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं ओ बी सी की, इस ट्राइंगल और ओडीई की, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर निश्चित तौर पर आप ये कह सकते हैं कि एरिया का जो रेशो होगा, किस किस का? ट्राइंगल ओडीई और ट्राइंगल बीसीओ की जो एरिया का रेशो होगा वह क्या हो जाएगा? 1/3, 1/4। ठीक है, समझ में आ गई बात? 1/4 होगा ना? क्यों होगा बताओ? क्योंकि सर जब ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल हैं, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर एंगल है, सिमिलर ट्राइंगल है, तो संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है उसके स्क्वायर के बराबर होगा। गॉट इट? कोई दिक्कत है क्या आप लोगों को? बताओ। नहीं। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होने वाला है वो 1/4 होने वाला है। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं ओडीई, ओडीई और ट्राइंगल एबीसी का एरिया बताओ, आप कैसे निकालोगे? एक बच्चा कह रहा है मिड पॉइंट कैसे होगा? डियर, माध्यिका होती है वो सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटती है, तो मिड पॉइंट ही तो होगा। अगर मैं ओडीई की बात कर रहा हूं तो सर ओडीई का आपने हिस्सा बता दिया मेरे को कि यार ओडीई कितना है, ये एक रेशो है। तो मैं आपसे कह सकता हूं ना कि अगर मैं पूरे की बात करता हूं, पूरे की, तो पूरे का भी हम ये कह सकते हैं इसी ट्राइंगल के हिसाब से कि ट्राइंगल एडीई मेरा कितना होगा और ट्राइंगल एबीसी कितना होगा? 1/4। पूरे के हिसाब से बात कर रहा हूं मैं, कोई दिक्कत है क्या? बोले नहीं। अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट, अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट, यहां पर अगर आप बात कर रहे हो सर, आपने इस वाले ट्राइंगल की बात की और इस वाले ट्राइंगल की बात की, तो आपका आंसर आ गया। ठीक है, क्या हुआ? कोई दिक्कत है क्या? अरे किसी को कोई कंसर्न है तो बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से समझने की कोशिश करो। बीओसी 4 कैसे आया? देखो, ध्यान से देखो, देखो यहां पर आपको दिख रहा है कि ये आपका 2 होगा, ये आपका 1 होगा। क्यों होगा? बाया मिड पॉइंट थ्योरम, इन दोनों ट्राइंगल में सिमिलरिटी लगाने पर, इन दोनों ट्राइंगल में समरूपता लगाई तो इनका एरिया हमने बराबर कर दिया। और एरिया का जो रेशो होता है वो क्या हो जाएगा? एरिया का रेशो उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, तो 1/4 आंसर आ गया। ये आंसर सही है। मैंने आपसे पूछा कि मान लो आगे भी मैं सोचता हूं
कि भाई ओडीई और एबीसी का एरिया निकालना हो तो मैं कैसे निकालूंगा बताओ? ओडीई और एबीसी का एरिया निकालना हो तो मैं वो आपसे कह रहा हूं, तो कृपया करके ध्यान दें। अब ध्यान दें, यहां तक क्लियर है क्या? अरे यहां तक क्लियर है क्या? ठीक है सर। तो मैं आपसे कहता हूं डियर, ये अगर आपके सामने 1 है रेशो में, ये अगर आपके सामने 4 है अनुपात में, ठीक है, इसी प्रकार अगर हम बात करते हैं इनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी आपस में बराबर होगा। तो मैंने आपको ये बात छोड़ो, मैंने आपको एक चीज बताई है कि भाई कुछ भी कर लो सर, ये 2 माध्यिकाएं हैं, एक तीसरी माध्यिका भी अगर आप डाल देते हो ना तो कितने भागों में विभाजित हो जाता है? 6 भागों में। अगर 6 भागों में विभाजित हो जाता है, और 6 भाग कौन कौन से? 1 2 3, सॉरी, 1, ये नहीं आएगा, 1 2 3 4 5 6, कोई दिक्कत? ये वाला लाइन नहीं आएगा, बस 1/6 में हो जाता है। तो अगर मैं बात करना चाहूं ओडीई की, तो यहां पर इन दोनों ट्राइंगल को इससे इसने मिला दिया मिड पॉइंट से। तो मैं आपसे ज्यादा ये कहूंगा कि भाई ये अगर मेरा 4 है टोटल मिलाकर, तो दो ट्राइंगल मतलब 1/3 बराबर अगर मेरा 4 है तो टोटल कितना हो जाएगा? 12। सही कह रहा हूं ना? क्योंकि ये 1/6 है, ये 1/6 है, एक्चुअल में दोनों को जोड़ूंगा तो 1/3 रेशो। अरे ये 4 के बराबर ही तो आया था बीसीओ, देखो। तो पूरा पूरा कितना होगा? 1/12। तो यानी कि ये हो गया 12, और ओडीई कितना था? 1 रेशो। क्लियर? अमेजिंग कॉन्सेप्ट है। चलिए नेक्स्ट। त्रिभुज एबीसी का आधार आपका ए बी है, और ए बी पर बिंदु डी इस प्रकार है कि ए बी बराबर 5 है, डी बी बराबर 3 है, और ए डी सी और ए बी सी का क्षेत्रफल का अनुपात बताओ। देखिए मैंने ट्राइंगल बनाया ए बी सी, लेकिन बोला गया ए बी नीचे है, तो मैंने इसको सही ढंग से बना दिया। लो, ये ए है, ये बी है, ये सी है। ए बी बराबर आपका कितना है? 5 है। डीबी कितना है? डीबी ए बी पर एक डी इस प्रकार है, होगा भाई डी। तो डीबी बराबर आपका कितना है? 3 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये हो गया एडी बराबर 2 सेंटीमीटर। तो एडीसी तथा एबीसी के क्षेत्रफल का अनुपात बताओ। अभी बताते हैं, बताओ क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों। कई बार आपको बताया है कि एडीसी और एबीसी, तो आंसर हो जाएगा 2/5 केवल, ठीक है। तो कदापि संकोच मत करिएगा कि आपको जो बोला जा रहा है उस पर फोकस करिए कि ट्राइंगल एडीसी और ट्राइंगल एबीसी के जो एरिया का रेशो होगा वह हमेशा किसके बराबर होगा? बेस रेशो के बराबर होगा। जहां पर इस पूरे ट्राइंगल का बेस अगर 2 है तो हाइट तो इसकी भी सेम रहने वाली है, और इसका बेस कितना है? एबीसी का 5। तो 2/5 आंसर होगा, स्क्वायर नहीं होगा। अब आप में से कई सारे बच्चों का क्वेश्चन मार्क बन गया है दिमाग में कि सर 4/25 क्यों नहीं? 4/25 क्यों नहीं हुआ? आप में से बहुत सारों का क्वेश्चन होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि मुझे यहाँ पर सिमिलरिटी दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही है। अगर यहाँ सिमिलरिटी का कहीं भी कॉन्सेप्ट लगता तो मैं इसका आंसर ये देता। यहाँ सिमिलरिटी है ही नहीं, तो अगर सिमिलरिटी का कंसेप्ट नहीं है तो सिंपल सी बात है, जो एरिया होता है वह बेस रेशो में जाता है, ठीक है। और यहाँ पर देखो, जो सीडी है ना, सीडी सीडी का भी कोई अस्तित्व नहीं है। क्या सीडी कोई लंब है? क्या सीडी कोई माध्यिका है? सीडी तो एक लाइन है जो शीर्ष से डाली गई है, इसलिए वैसे भी आपका बेस रेशो में जाएगा। एक बच्चा कह रहा है सी तो कॉमन है, सिमिलर हो जाएगा। पहले सिमिलरिटी जाकर पढ़ो कि होता कब है। यही तो बचपन से कमी तो यही है ना, हम अपनी मर्जी से सिमिलर बना देते हैं। आंसर सही करना हो, गलत आंसर सही करना होगा तो एग्जामिनर का सिर भी फोड़ के आ सकते हो तुम, लेकिन क्या करें, इसलिए वो दिखता नहीं है तुम लोगों को। नेक्स्ट।
ए और बी एक समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाएं हैं। ठीक है भाई, एक त्रिभुज के कर्ण से सम्मुख भुजा पर पी लंब डाला गया है तो पी स्क्वायर का मान। अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, ये बनने वाला है ही नहीं, ये तो पता लगने वाला है। आओ प्लीज सब लोग सामने ध्यान दो। आपको याद आ रहा है मैंने ऑर्थो सेंटर का प्रूफ कराया था आपको। ऑर्थो सेंटर के प्रूफ में ये बोला जा रहा है कि इस वाले केंद्र से यहां पर आपने जो डाला है वह परपेंडिकुलर है, और ए और बी आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, समकोण बनाते हैं, और ये आपका क्या है, पी है। तो प्लीज ध्यान देना क्या होता है, 1/a² प्लस 1/b², यानी कि आधार या लंब का स्क्वायर बराबर होता है डाले गए परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये एक रिलेशन है जिसे आप प्लीज 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 दिमाग में रखें। तो अगर आपको परपेंडिकुलर पी स्क्वायर निकालना है तो यू हैव टू सॉल्व, तो 1/p² a² प्लस b² अपॉन a² b²। तो पी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a² b² अपॉन a² प्लस b²। ठीक है, तो काफी इंटरेस्टिंग है और अमेजिंग है। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर एरिया से भी हो जाएगा, चीज तो वही है ना, क्योंकि अगर आपका ये AC, ये क्या होगा, अगर मैं इसको मान लेता हूं A, इसको मैं मान लेता हूं B, इसको मैं मान लेता हूं C, तो AB की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √a² प्लस b² हो जाएगी, हो जाएगी ना। तो आप एरिया कैसे निकालोगे, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई बराबर 1/2 आधार कितना है, √a² प्लस b² और ऊंचाई कितनी है, p। देखो दोनों को बराबर कर दिया दोनों तरह से एरिया से। अब 1/2 को 1/2 ले गया, अब ये कितना आया, BA अपॉन √a² प्लस b² बराबर p, और दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दो। तो इसलिए मैं कहता हूं अगर कंसेप्ट क्लियर होगा तो जरूरी नहीं है कि हर चीज रटनी पड़े, कभी कभार समझ में भी आ जाता है। ये देखो आंसर आ गया। ठीक है डियर, चलिए नेक्स्ट। एक समद्विबाहु त्रिभुज के आधार पर शीर्ष लंब 8 सेंटीमीटर तथा परिमाप 64 है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक समद्विबाहु त्रिभुज के आधार पर शीर्ष लंब यानी कि लंब आपका 8 सेंटीमीटर है और परिमाप 64 है। तो समद्विबाहु त्रिभुज है तो मैंने कह दिया कि ये ए हो गया, ये ए हो गया, और ये आपका क्या हो गया, बी हो गया। कहानी वही है, कहानी वही है कि अगर ये 8 है तो ये हाफ ऐसा क्या हो जाए जिससे कि ट्रिपलेट बन सके। तो सोच सोच का फर्क है, अगर आप सोच सकते हो तो कर सकते हो, अगर आप नहीं सोच सकते तो आप नहीं कर सकते। तो ये 8 है तो मैंने एक अजम्पशन लगा लिया कि भाई 8 15 17 तो नहीं होगा कहीं, तो ये भी 17 हो गया, और ये 15 और 15 30 हो गया। क्या तीनों का योग करने पर 64 आ रहा है, आ रहा है। अब तो बस सेट हो गया। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 1/2 आधार 30 और ऊंचाई 8, 120। ठीक है, क्लियर है। चलिए, कई कई बच्चे के दिमाग में ये आ सकता है कि गुरुजी 6 8 10 हुआ तो उनका योग करने पर क्या 64 आएगा। ये तो हो गया भाई डायरेक्ट मेथड, जहां पर ट्रिपलेट का ज्ञान होगा तो कर लोगे, ट्रिपलेट का ज्ञान होगा तो कर लोगे। अगर ट्रिपलेट का ज्ञान नहीं है तो कैसे करेगा भाई बच्चा, नहीं क्या, अगर ट्रिपलेट का ज्ञान नहीं है तो कैसे करेगा, बहुत लेंदी हो जाएगा लेकिन करने की कोशिश करते हैं। ABC, ये आपका शीर्ष लंब, इसको मैंने मान लिया A और A, इसको मैंने मान लिया B/2, और ये आपको दे रखा है 8। सॉल्व करिए, तो 8 बराबर क्या हो सकता है, √a² माइनस b²/4। ठीक है, चलिए ठीक है ना। बाकी अब परिमाप भी दे रखा है, तो 2a प्लस b बराबर कितना है, 64। क्या मैं b की जगह रख दूं, 64 माइनस 2a, है ना, रख दूं, तो रख दो। 8 दोनों तरफ स्क्वायर करने पर 8 का स्क्वायर a² माइनस b की जगह रख दिया 64 माइनस 2a का होल स्क्वायर बटे 4। सॉल्व कर सकते हो, चलिए। तो आराम से, मतलब लेंदी है लेकिन अब सॉल्व हो गया,
क्योंकि कुछ बचा नहीं ना, एक वेरिएबल में आ गया ना तो एक ही वैल्यू निकल जाएगी सॉल्व कर करा के, ठीक है। तो कोई मतलब बड़ा बात नहीं है, लेकिन तरीका आपको ये पता होना चाहिए ट्रिपलेट कैसे लगता है। चलिए नेक्स्ट, एक समकोण त्रिभुज का परिमाप आपको दे रखा है 56, क्षेत्रफल दे रखा है 84, तो कर्ण की लंबाई, समकोण त्रिभुज का परिमाप दे रखा है, वो दे रखा है क्या कहते हैं, क्षेत्रफल। प्लीज थोड़ा सा ध्यान दो, अच्छा क्वेश्चन है। तो हम ये कहते हैं सर कि अगर मुझे एरिया दे दिया 84, अब कहीं ना कहीं चीजों को समझना तो पड़ेगा। मैंने दिमाग लगाया कि यार ये अगर हाइपोटेनस है क्योंकि कर्ण ही है ना, तो 7 24 25 सेट हो रहा है क्या, 24 और 7 हो रहा है, तो ऐसे अंदाज लग जाता है। अब आप कहोगे सर ये तो चीटिंग है, ये तो इतनी जल्दी आ गया। अच्छी बात है, देखो 25 आंसर आ गया, ये तो वो तरीका है जो दिमाग में चल जाए। अब ना चले तो आदमी पछता रहे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता एग्जामिनर को। मैंने मान लिया कि ये ए है, ये बी है और ये सी है। परिमाप कितना होता है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 56, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई बराबर 84, ए इंटू बी बराबर 168, और एक ट्रिपलेट वाला ए स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर। करते रहो, जिंदगी निकल सकती है पूरी, करने में कोई हर्ज नहीं। सर कैसे करेंगे, देखो इसको लो, इसको लो, कैसे लेंगे भैया, ए प्लस बी लिख दिया और बगल में ले जाओ 56 माइनस सी, दोनों तरफ होल स्क्वायर करने पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 56 का कितना होता है, 55 का होता है 30 25, और ये हो जाएगा 31 36, ए स्क्वायर माइनस 56 दूनी 112 सी प्लस सी स्क्वायर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हम कह सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, तो कट गया क्योंकि दोनों बराबर हैं यहां से, पाइथागोरस। ओहो, यानी कि सर ए बी की वैल्यू 168 पता है, पता है, तो 168 इंटू 2 336, 3136 माइनस 112 सी, तो 112 सी बराबर 3136 माइनस 336, कितना आ रहा है 2800 बटे 112, तो सी बराबर आ गया 25, यही पूछा गया है। तो दोनों तरीके आने चाहिए, क्योंकि अगर आप ये तरीका निकालना, क्योंकि ये भी तो आना चाहिए ना, अगर आप कभी यूज नहीं करोगे तो पेपर में भी नहीं हो पाएगा ना कभी भी लाइफ में, क्योंकि जरूरी नहीं है ना कि हमेशा कंडीशन हमारे फेवर में रहे। मान लो कोई पॉइंट में चला गया, कोई बढ़िया पेपर देने बैठ गया, वो भी आपको लपेट लेगा एग्जामिनर। हालांकि जितने ट्रिपलेट हमने याद किए हैं उनसे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, तो हो जाएगा भाई एक बार ट्रिपलेट, आ जाओ। तो 3 4 5, पेन रुक गया, रुक जाओ, पेन रुक गया हमारा भैया। चलिए, मुलेठी खत्म हो गई यार, बाजार भी बंद है पूरा, मुलेठी लेकर आता ना तो खुला खुल जाता। चल चल जा यार, नाटक कर रहे हैं। चल गया भाई, बताइयो। चलिए, शत्रुघ्न सिन्हा बना रहा है, 3 4 5 6 8 10, ठीक है। उसके बाद 9 12 15, थोड़ा सा आया ना, थोड़ा सा आया तो सही। उसके बाद 12 16 और 20, ठीक है, एंड सो ऑन। उसके बाद आप लिख सकते हो 8 15 17, 9 40 41, 20 21 29, 5 12 13, 7 24 25, 43 55 78, ठीक है, 16 63 65, 11 60 61, चलिए 12 35 37, चलिए, मजा आ गया भाई। हाँ हाँ
हाँ अब ठीक चल रहा है। चलिए अगला प्रश्न करिए। अच्छा 48 होगा क्या? 43 55 73 48 55 68। ओ 48 55 73 होता है भाई। चलिए 32 सेंटीमीटर परिमाप वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी भुजा 11 सेंटीमीटर और दूरी दोनों भुजाओं का अंतर 5 है। चलिए सही चल रहा है। 32 सेंटीमीटर परिमाप वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसकी एक भुजा दे रखी है, दूसरी, अरे यार आसान है। देखो भाई ऐसी बात है, तीन भुजाओं का एक त्रिभुज है भाई ए बी सी। अब इसकी परिमाप दे रखा है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 32। तुम लोगों की ताकत देखो कितनी है। सुबह से परेशान था मैं, अब जाके खुला ये है भाई। चलो एक भुजा आपकी 11 है, तो मैंने एक भुजा 11 मान ली और दोनों भुजाओं का जो योग आ गया वो कितना आ गया? 32 में से 11 गया तो कितना हो गया? 21। तो दूसरी दोनों भुजाओं का अंतर कितना दे रखा है? तो b प्लस सी बराबर 21 है और b माइनस सी बराबर हो गया 5। अच्छा b बराबर कितना हो जाएगा फिर? 13। और c बराबर कितना हो जाएगा? 20 में से 5, c बराबर 20 में से आपके 4 चले गए, 8 हो जाएगा ना। चलिए तो बन नहीं रहा ना। तो भैया देखो ऐसी बात है, c बराबर हो गया 8, b बराबर हो गया अपना कितना 13 और a बराबर हो गया 11। तो क्या ये ट्रिपलेट है क्या? तो कौन सा आएगा? हीरोज का फॉर्मूला काम आने वाला है, क्योंकि और कोई चारा नहीं है ना यार अपने पास। अब अर्ध परिमाप इनको जोड़ने मत बैठ जाना, ये यहीं पड़ा रहता है हमेशा। ये परिमाप है, इसका आधा कर दो तो अंडर रूट एस अपना 16, एस इंटू एस माइनस ए 8, एस माइनस बी यानी कि 5, एस माइनस सी यानी कि 3। अब इसका 8 निकल जाएगा बाहर, बचेगा कितना? 2 पंजे 10 तिया 30, 8 रूट 30। हीरोज जो लगाना है ना, ये कठिन नहीं है। अब बस आप कोशिश करो, आसान है। अगला प्रश्न करिए। यदि किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा को 2 इकाई बढ़ा दिया जाए, ठीक है, तब क्षेत्रफल 3√3 वर्ग इकाई बढ़ जाता है, तो त्रिभुज की प्रत्येक भुजा ज्ञात कीजिए। भाई देखो कॉमन सेंस वाली बात है। क्या हो गया इसमें? तो चलो मैं कहता हूं भाई देखो ऐसी बात है, एक भुजा पहले ए है, तो अब बढ़कर कितनी हो गई? a+2। इसका एरिया कितना हो जाएगा? √3, इसका स्क्वायर बटे 4। एनी प्रॉब्लम मेरे यार? इसके बाद √3 a² बटे 4। कोई दिक्कत? तो अगर भाई इतना बढ़ जाता है या कम हो जाता है, इट मीन डिफरेंस, तो a+2 वाले का ज्यादा ही होगा इसके रेस्पेक्ट में। कितना? 3 + √3। ठीक है, क्लियर है? सॉल्व करते हैं, अब देखते हैं कि क्या होता है। अगर मैं √3 को कॉमन ले लेता हूं, तो a+2 का होल स्क्वायर माइनस a² और √3 को मैं कॉमन ले लूंगा तो √3 + 1 इंटू 4 बचेगा। नीचे वाला 4 भी चला गया उधर, कोई दिक्कत? और √3 से ये काट दिया। अब हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो देखो a² + 2a + 4 माइनस a² बराबर 4√3 + 4। a² को a² ले गया, 4 को 4 ले गया और a बराबर हो गया 2√3। ठीक है, पूछा क्या गया है? 2√3 आंसर आएगा और क्या। तो ये होगा डी, सही कर लो, डी गड़बड़ होगा शायद। तो 2√3 विल बी राइट आंसर। क्या हुआ? ओ सॉरी सॉरी सॉरी, √3 आएगा। सही है सही है सही है, सही तो है। क्योंकि यहां पर क्या है, 4a आएगा, 4a है ना। तो 4a बराबर √3, ए आंसर आएगा। हाँ भाई गौरव क्या कह रहे थे आप? कोई दिक्कत है कि पूरा सॉल्व करके दिखा दिया पूरा? √3 आंसर होगा। चलिए परेवा कह रहा नहीं आया समझ। क्या समझ नहीं आया भाई तुम्हें? परेवा ऐसे दिमाग नहीं चलेगा भाई, जिस तरह से तुम सोचो कि भाई मुंह उठा के बोल दो नहीं आया समझ।
कोई कोई कारण भी तो है ना समझ में आने का। भाई इंसान के दिमाग में ये चलता है कि यार कैलकुलेशन ही तो है, सॉल्व करना है बस। अब अगर कैलकुलेशन नहीं आती, जैसे कि काटना पीटना नहीं आता, तो अब ये मेंसुरेशन में काटना पीटना थोड़ी सिखाएंगे। 10 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज एबीसी में भुजा बीसी को डी और ई द्वारा 3 बराबर भागों में बांटा जाता है, तो एडी का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है। तो 10 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज एबीसी में 35 वाले में ए आएगा, 35 वाले में ए आएगा। ओह, देख तो ए जैसा ही रहा है। ठीक है सर, पूछा आपसे है, नहीं बता दिया करो न, सबको बोलना जरूरी है क्या, इसलिए हम डाउट नहीं पूछ पाते। अरे डाउट कोई दिक्कत नहीं है, पूछो, लेकिन लीगल डाउट पूछो। तुम डाउट सेल्फ क्रिएट करते हो, क्या डाउट आना ही चाहिए, डाउट नहीं आया तो कोई मतलब ही नहीं आया। अब इसमें क्या डाउट आएगा मेरे को ये समझाओ। भाई आदमी सिंपल कैलकुलेशन कर रहा है, √3/4 कॉमन ले लिया उसने, चलो तुम मत लो कॉमन, तुम आराम से एक स्टेप और लगा दो बीच में, यहां क्वेश्चन खत्म हो गया। एक्चुअल बता रहा हूं मैं, वैसे बता रहा हूं रियलिटी के साथ, इधर क्वेश्चन खत्म हो जाता है, क्योंकि कुछ है ही नहीं, बाकी आगे कैलकुलेशन है बस। मैं एक्चुअल में सबसे बड़ी बात है कि खुद लिखो, जब तक आप पेन से और पेन से कॉपी पर नहीं चलाओगे, 2-4 बार गलत नहीं करोगे कैलकुलेशन, तब तक सुधार नहीं आएगा। और ये मैं तो 10 बार बता दूं, मैं तो सॉल्यूशन फाइल भी देता हूं, मैं तो ये कह दूं चलो सॉल्यूशन फाइल है देख लेना, लेकिन उससे थोड़ी होगा काम। इंप्रूवमेंट होगा कि आप करके देखो। चलिए, 10 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज एबीसी में भुजा बीसी को डी तथा ई द्वारा 3 बराबर भागों में मतलब भागों में बांटा गया। तो बनाओ डायग्राम, चलो। खुद से नहीं बनता, रश्मि कह रही है। डियर, इसके बनाने के बाद तो बनेगा, जब मैं समझा रहा हूं, एक सॉल्यूशन फाइल भी देता हूं, वहां से हिंट मिल जाता है, नोट्स पढ़ो। आप, मैं आपको तरीका बताता हूं कि क्वेश्चन कैसे बनेगा। देखो, क्वेश्चन क्यों नहीं बनते और क्वेश्चन बनेंगे तो कैसे बनेंगे। आपको मैं थ्योरी पढ़ाता हूं, उस थ्योरी के बाद, उस थ्योरी को जब भी आप पढ़ते हो, जैसे कि मैंने अभी मेंसुरेशन की कुछ थ्योरी पढ़ाई है, उस थ्योरी के बाद उस थ्योरी को एक बार रिवाइज करने में है ना, हार्डली 20 to 30 मिनट लगेंगे। 1 घंटे की थ्योरी को रिवाइज करने में 20 से 30 मिनट लगते हैं। रिवाइज करने की बता रहा हूं, जिसमें आप एक, जैसे कोई मैंने ड्राइव कराया तो आप उसको साइड में रफ कॉपी में देख लिया कि यार सही किया है ना, करके देखा करो। जब भी कोई जैसे कोई फॉर्मूला बना दिया, फॉर्मूले का आपने जब मैंने कॉपी में लिखाया है, तो ऐसे मत पढ़ो A1 A2 A3, उसको सोचो कि यार ये A1 क्या होगा, फलक होगी, ठीक है, A2 क्या होगा, ऐसे। तो खुद से ही प्रश्न करोगे, क्योंकि 10 लोग नहीं आएंगे तुम्हारे साथ पढ़ने, तो ये खुद से ही पढ़ो, मतलब खुद से बातें करना सीखो। जैसे कुछ पढ़ते हो तो खुद से पूछो कि यार ये गलत तो नहीं कर रहा, अच्छा इसका इसका रिवीजन कर लेता हूं, अच्छा तेरे को ट्रिपलेट याद है क्या, ऐसे। तो खुद से प्रश्न पूछो और फिर खुद ही जवाब दो कि यार मेरी ये कमी है, क्योंकि आपको फिर कमजोरी पता लगाने वाला कोई और आदमी नहीं चाहिए, आप खुद हो अपने पास। तो उसको जब रिवाइज कर लेते हो, चल यार मैंने रिवीजन तो कर लिया है, अब मैं क्वेश्चन लगा के देखता हूं जो सर ने शीट दी है, तो फिर उस क्वेश्चन शीट को लगाओ। अब एक तरफ आपका रिवीजन हुआ पड़ा है जो आपने 20 मिनट पहले ही किया है, देन उसके बाद आप क्वेश्चन लगाने बैठो। क्वेश्चन नंबर 1 ट्राइंगल का आया, मान लो आप हीरोज का फॉर्मूला भूल गए, लेकिन जब आप थ्योरी का पहला पॉइंट पढ़ोगे, तो सर ने बताया था कि विषम बाहु त्रिभुज के लिए लगता ही क्या है, हीरोज का फॉर्मूला लगता है। चल ठीक है, मेरे को फॉर्मूला भी याद नहीं आया, तो मैं टीप टीप के लगाऊंगा पहले। एस एस क्या होता है, एस सर ने लिखा है अर्ध परिमाप, यानी कि इसका पेरीमीटर, ये सब करना पड़ेगा। अब ये आपको लगेगा अरे यार मेरा तो एक क्वेश्चन में 15 मिनट लग गए, लगेंगे, ये शुरुआत में लगता है, लेकिन यही 15 मिनट रिड्यूस होकर 15 सेकंड हो जाता है, यही 15 मिनट 15 सेकंड हो जाता है। क्योंकि जब आप 5-7 क्वेश्चन इस तरह से बना लोगे, तो अपने आप रबड़ बन जाएगी क्या हीरोज की, और इसी तरह से सारी चीजें बनती चली जाएंगी। तो ये काम करना है। तो आप बिल्कुल भी ये मत सोचो कि मैंने कोर्स ज्वाइन कर लिया, अब मेरी टेंशन खत्म, अब मास्टर की टेंशन है। कोर्स ज्वाइन करने के बाद एक आपको प्लेटफॉर्म मिल गया, एक आपको गाइडेंस मिल गई, इससे बेहतरीन कंटेंट और इससे बेहतरीन प्रैक्टिस आपको पूरे भारत में नहीं मिल सकती जो मेरे फाउंडेशन बैच में है। अगर आपने वो लगा ली तो आप कैट लेवल तक क्रैक करके आ सकते हो, लेकिन उन क्वेश्चनों को करो। कोई नहीं आता, तो जैसे मान लो कोई क्वेश्चन नहीं आया और मान लो मैंने भी वो सॉल्व नहीं कराया एक तरीके से, या सॉल्यूशन समझ में नहीं आया, सॉल्यूशन भी गलत हो सकता है, तो उसको छोड़ दो, ट्राई करो, क्या पता आपका दिमाग चल जाए। अगर आपको लगता है कि आपसे हो गया, ठीक है, नहीं तो उसको स्किप कर दो, छोड़ो, नेक्स्ट पे आता हूं। क्योंकि हो सकता है कि आप उस पर एक दिन बिगाड़ दो अपना, फिर आपको लगे कि मेरे को चैप्टर ही नहीं आता।
तो इन सब चीजों को अवॉइड करना सीखो। एक स्टूडेंट बनने के लिए उन चीजों से गुजरना पड़ेगा और ये पार्ट है प्रिपरेशन का। ठीक है, तो अब समझ में आया कि कैसे आपको पढ़ना ऐसे है मैथ को। ये जो बिल्कुल न्यूटन के इन तरीका है, ये एक चैप्टर की बात नहीं है, ये हर चैप्टर की बात है। तो फिर देखना कि इंप्रूवमेंट कैसे आता है। चलिए, तो अगर हम आगे बात करते हैं, 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज है। भैया एक समबाहु त्रिभुज बनाने में बहुत टाइम लग रहा है, देखो। ठीक है, ए बी सी, भुजा बी सी पर डी और ई है, 3 बराबर भागों में बांट देती है। यानी कि ये डी मैंने बना दिया, ये मैंने ई मैंने बना दिया। आपको पहले से पता है कि अगर ये डी है, ये ई है, ठीक है, तो एडी की लंबाई कितनी होगी। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी को पता है 10 सेंटीमीटर की भुजा है, तो ये हिस्सा कितना होगा 10/3, यह हिस्सा भी कितना होगा 10/3, यह हिस्सा भी कितना होगा 10/3। मैं गलत तो नहीं हूं ना, यह 10 होगा, यह भी 10 होगा। अब आपको पता है कि ये तो कोई लंबवम थोड़ी है, तो आपने एक जानबूझ के एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, क्योंकि परपेंडिकुलर के बिना तो ट्रिपलेट बनेगा ही नहीं ना, पाइथागोरस लगा ही नहीं पाओगे। अगर आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हो तो आपको ये जानकर कि काफी अच्छा लगेगा कि ये परपेंडिकुलर 2 बराबर भागों में भी तो बांटता है। क्यों मेरे होशियार चंदों? तो यहां पर मैं कह सकता हूं कि ये अगर डी है आपका, तो ये बीडी कितना होगा 5। अरे बीडी 5 ही होगा, ये तो समबाहु है, समद्विबाहु होता तो भी बराबर भागों में बांटता। क्वालिटी सीखो क्वेश्चन को समझने की। बोले बात तो गुरुजी ठीक लग रही है, उचित लग रही है, ठीक है भैया। तो मैं अटैक किस, डी तो नहीं ले सकता, माफ करो, डी नहीं ले सकता मैं डी की बजाय कुछ और ले लेता हूँ। हाँ, इसको ले लेते हैं, ई ले लेते हैं, ई भी नहीं ले सकते, एफ ले लेते हैं, ए एफ। तो ए एफ निकाल लू कि सर अगर बी, ये आपके सामने जो बी एफ है वह आपके सामने 5 है और ए बी आपके सामने 10 है, तो क्या पाइथागोरस से आप निकाल दोगे? केशव डिड नॉट अंडरस्टैंड, केशव, केशव ध्यान दिया करो, सामने अपने आप समझ में आएगा कि ये भाई ये 10 है, ये आपका 5 हो गया बी एफ, क्योंकि परपेंडिकुलर 2 बराबर भागों में बांटेगा। तो ये अगर 5 हो गया, ये 10 है, तो क्या मैं ए एफ निकाल सकता हूं? कितना हो जाएगा सर? 100 - 25, 75√75, तो ये हो गया 25 या 75, यानी कि 5√3। यहां तक कोई दिक्कत? अब ये 5√3 आ गया, ओहो गजब की बात है सर। अब मेरे प्यारे दोस्तों, आपको एडी निकालना है, आपको ये निकालना है। तो अगर मुझे डीएफ पता लग जाए तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? डीएफ कितना हो जाएगा? 5 में से 10/3 घटा दो, 20/3, ये 20/3 हो गया, ये 5√3 हो गया। ये 90 डिग्री के सामने निकालना है, यानी कि कर्ण होता है एडी, क्योंकि 90 डिग्री के सामने लगा दो। 5√3 कितना था? 75, और 20/√3 कितना होगा? 400/9 का अंडर रूट 5/3 होगा। ओ सॉरी, ये 5/3 होगा, हमने पता नहीं क्या कर दिया, ये 5/3 होगा भैया ना। हाँ 5/3 होगा शायद, ठीक है, ठीक है। तो ये 5/3 हो गया, तो ये कितना हो गया? 25/9। अब ठीक है क्या? यहां तक देखो आप, क्लियर? अब सॉल्व कर लो, एडी आ गया और क्या। तो 75 × 9 कितना आ रहा है? 700/9। तो ये कितना हो गया भैया? देखो 3 तो बाहर निकल जाएगा, 10√7, तो 10√7/3 सी। किसी को कोई टेक्निकली प्रॉब्लम है क्या, ये बताओ? टेक्निकली कोई इशू है क्या? टेक्निकली कोई इशू नहीं होना चाहिए, टेक्निकली मतलब कॉन्सेप्ट में, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही तो सबसे बड़ी चीज है यहाँ पर। कि पहले परपेंडिकुलर निकाला, फिर भैया देखो ये डी एफ निकाला और पाइथागोरस लगा डाला, लाइव जिंगा डाला। एक बच्चा कह रहा है डी एफ कैसे निकाला? क्या आपको बी एफ पता है? 5 है। क्या आपको बी डी पता है? 10/3 है। तो मैंने वही तो किया है, 5 - 10/3। कुछ अलग नहीं कर रहा हूं यार, कुछ अलग नहीं है। एक बच्चा बोल रहा है सर 75 हाउ शुभेंदु, शुभेंदु सॉल्व करो डियर। आप ये सोचो कि सर ने एडी क्यों निकाला है, आप ये प्रश्न खुद से पूछो, क्योंकि जब आपके पास प्रश्नों का जवाब खुद होगा ना, तो आप खुद खुद को समझा सकते हो कि यार सर ने एडी निकाला है, पाइथागोरस लगाइए, ये 90 डिग्री है तो एडी परपेंडिकुलर है, तो एडी में देखो बेस तो ये हो गया और परपेंडिकुलर ये हो गया, तो परपेंडिकुलर 5√3 का स्क्वायर। अच्छा, तो सर ने यहां से जो 75 था डायरेक्ट भी रख दिया, ऐसे ऐसे खुद सोचो, है ना, तभी मजा आएगा। और यही होता है, एक अंडरस्टैंडिंग लेवल क्रिएट करना पड़ेगा खुद को। चलिए सर, अब एक बच्चा पूछ रहा है 700/9 कैसे आया? आएगा कैसे आप बताओ? चलो सारी बातें एक तरफ, सब कुछ एक तरफ, फाउंडेशन कोर्स एक तरफ, ये 700/9 कैसे आया होगा ये बता दो चलो। तो ये कमी नहीं सुधर सकती जब तक बच्चा खुद ना सुधारना चाहे। अगला प्रश्न,
समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजा AB तथा AC पर दो बिंदु P और Q इस प्रकार हैं कि PQ BC के पैरेलल है, PQ बराबर 5 है, तो APQ का क्षेत्रफल कितना होगा? आइए, ये बच्चा कह रहा है ये टफ था। टफ फफ कुछ नहीं होता है। ABC, P और Q इस प्रकार हैं कि PQ आपका क्या है? पैरेलल है BC के। ठीक है, ठीक है भैया, ठीक है। दो मध्य बिंदु है, तो मिड पॉइंट थ्योरम हम लगा सकते हैं क्या? मिड पॉइंट थ्योरम हम लगा सकते हैं क्या? है ही और क्या। तो ये अगर आपको PQ 5 दे रखा है तो BC कितना हो जाएगा? 10। APQ का क्षेत्रफल, APQ का क्षेत्र, इसका एरिया निकाल इसका एरिया निकालना है भाई। बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है आप लोगों को, मुझे सुनने में आया। मैं कहता हूं, मैं एक बात कहता हूं कि भाई ये अगर 5 है तो क्या ये 5 नहीं हो जाएगा? क्या क्या ये 5 नहीं हो जाएगा क्या? तो अगर ये 5 हो गया डियर स्टूडेंट, तो एरिया में कोई बड़ी तकलीफ आ रही है क्या आपको? कैसे? साइड, हाइट, साइड और एरिया का रेशो क्या होता है? 2√3 अनुपात 4 अनुपात √3a। तो 4 रेशो बराबर कितना है? 4 रेशो बराबर आपका 5 सेंटीमीटर है। एक रेशो बराबर कितना है? 5/4 सेंटीमीटर। तो एरिया कितना हो जाएगा? 5√3/4 सेंटीमीटर। और ए की वैल्यू कितनी रखोगे? 5। कैसा रहा? तो 25/4√3। अलग है कुछ? क्यों लगाऊं फॉर्मूला जब ये याद है तो मेरे को? तो सीखो। और एक चीज और सीखी हमने क्या, कि भैया चुपचाप रेशो को बराबर कर लेते हैं और यहां तक जब तक मामला सेट ना हो जाए तब तक रखो, और फिर लास्ट में चुपचाप ए बराबर साइड रख दो जो एक्चुअल है। आंसर आ जाता है। और जिसको टेंशन हो रही है वो क्या करे? फॉर्मूला लगा दे डायरेक्टली, वो भी सही है और वो अच्छा भी है। बिगिनर्स के लिए फॉर्मूला ज्यादा अच्छी बात है, जिससे कि वो फॉर्मूले को हैम्पर ना करें। तो आराम से फॉर्मूला लगाओ, 5 सेकंड में उत्तर पाओ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। भैया क्या बोल रहे हैं? अंकित कुमार सर, एक बार अर्थमेटिक कोर्स का हिंट। अभी दूंगा पूरा हिंट, अभी रुक जाओ बस। किसी समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं दे रखी हैं, परिमाप के संभव मान ज्ञात कीजिए। तो डियर स्टूडेंट सिंपल सी बात है, अगर दो भुजाएं हैं तो या तो ट्राइंगल बन रहा होगा किससे? 15 15 और 22, या फिर 22 22 15। ऑब्वियसली पता है, हमें थोड़ी पता है कि कौन सी समान है या कौन सी असमान है। तो 30 और 22 52, और 44 और 15 59। एक बच्चा क्या बोल रहा है? 5/4 कैसे नहीं? सबसे बड़ा डाउट सर, 5/4 कैसे नहीं? सबसे बड़ा डाउट। तो 5/4 कैसे नहीं? विवेक बात तो वही है यार, एक रेशो की वैल्यू निकाली 5/4 सेंटीमीटर, फिर इस √3a एरिया होता है, एरिया ही तो निकाल रहे हैं, तो इससे गुणा कर दिया √3a से, a की वैल्यू 5 रख दो जो एक्चुअल है। सेल्फ क्रिएटेड डाउट है, इसका जवाब दो। अच्छा प्रश्न है सर, कैसे करेंगे आओ। अगर मैं बोलूं कि ये a है, ये a है, ये b है, परिमाप की बात करूं तो 2a + b बराबर कितना है? 4 + 4√2। कोई दिक्कत? लेकिन सर ये क्यों बना रहे हो आप? बोला तो गया है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। अगर समद्विबाहु समकोण त्रिभुज बोला जाए तो हमारी आधी से ज्यादा समस्याएं तो पहले ही लाइन में दूर हो गई, जहां पर a a और a√2। तो अगर मैं ये कहता हूं कि 2a + a√2 बराबर 4√2 + 4, अब कैसे सोल्व करोगे भैया?
मैं कहता हूं भाई देखो, अगर दो अगर आप कॉमन ले लेते हो, या हम कहते हैं कि अगर आप a कॉमन ले लेते हो तो कितना बचेगा, 2 + √2। अगर आप 4 कॉमन ले लेते हो तो कितना बचेगा, √2 + 1। अब यहां √2 + 1 बनाने के लिए a√2 भी कॉमन ले लेता हूं, तो ये हो जाएगा √2 + 1। कट गया। तो a बराबर कितना आ गया, 4/√2। और आपका कर्ण कितना होता है, a√2, तो 4/√2 इंटू √2, 4 आंसर आ जाएगा। आया समझ? कुछ नहीं किया मैंने, मैंने सिर्फ सॉल्व किया है। चलिए, अच्छा सचिन कह रहा है एक बार और करो सॉल्व। वाह सचिन, ये क्या होता है भाई? किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के कर्ण की लंबाई 5 है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। आप जानते हो कि सर a√2 बराबर 5 है, इसका मतलब तो a बराबर हो गया 5√2। तो एरिया कितना होता है, 1/2, आधार भी यही और ऊंचाई भी यही, और जिससे पूछो बताए भी यही। तो गड़बड़ कैसे हो गया भाई, तो 25/4, तो कितना हो गया, 6 चौके 24, 6.25 बी। क्लियर है, समझ में आई बात? इस प्रश्न का जवाब दो। और अभी एक चीज डिस्कस करनी है आप लोगों से इस क्वेश्चन के बाद में, तो थोड़ा सा वक्त निकालिएगा 2 मिनट का। मेरे कहने का मतलब है साइड रेशो से जो मान आता है वह ए होगा कि नहीं। मेरा कहने का मतलब है साइड रेशो से जो मान आता है वह ए होगा कि नहीं। मेरा कहने का मतलब है, तो 3 बार कैसे आ जाता है एक ही चीज, एक मतलब समझ में नहीं आया, 3 बार भेजा ना, कंफ्यूज कर दिया तुमने विवेक, समझ नहीं आया। 9 12 15 ये तो ट्रिपलेट हो गया। तो इसका ये माध्यिकाओं से बने हुए त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, 54। और जो त्रिभुज से बने हुए क्षेत्रफल कितना होता है, 4/3 गुना होता है माध्यिकाओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल, 72। क्लियर है भाई? चलिए, मजा आया? चलो आओ, कुछ डिस्कस करना चाह रहा था, बाकी के क्वेश्चन हम कल करेंगे, और कल हम स्क्वायर पढ़ेंगे सीधा। एक फाइल मैंने आपको और दी है, उसके क्वेश्चन बना लीजिए, ठीक है? मजा आ रहा है ना? अभी तो शुरुआत है।